हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवर स्टडी क्लासेस 5 मिनट सीरीज में आप सबका फिर से स्वागत है, जहां पे कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड कई टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन किए जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिस्पर्शन, जो स्टैटिस्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिफोर मूविंग ऑन टू अ क्लास, हमारे कोर्सेज के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं। एक है हमारे यूनिट स्नैपशॉट क्लास कोर्स, जहां पे आपको समरी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड। द अदर कोर्सेज आर पेड कोर्सेज, जहां पे यूनिट वाइज पास्ट पेपर्स आपको विद डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। द अदर वन इज टेस्ट सीरीज, जहां पे आप ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओगे, एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर पाओगे। वी हैव गॉट 2 वीडियो लेक्चर्स, वीडियो कोर्सेज, जहां पे आपको सारे नए टॉपिक्स जो इस साल इंट्रोड्यूस हुए हैं वो सारे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ एंड एमसीक्यूज के साथ मिल जाएंगे। जो स्टूडेंट सिर्फ लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस को एनरोल करना चाहते हो वो हमारे इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। इन सब कोर्सेज की इंफॉर्मेशन हमारे वेबसाइट www.everstudy.co.in में आपको इजीली मिल जाएगी। कमिंग टू टुडेस टॉपिक डिस्पर्शन। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं एंड एनालाइज करते हैं। इस डाटा में जो भी फ्लक्चुएशंस होते हैं या फिर जो वेरिएशंस होते हैं या हम लोग कह सकते हैं जो उतार चढ़ाव होते हैं, उसे मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्पर्शन की हेल्प लेते हैं। इट हेल्प्स अस, दैट इज मेजर ऑफ डिस्पर्शन, हेल्प्स अस टू मेजर हाउ द डाटा हैज बीन स्प्रेड आउट। इस तरीके से डाटा स्प्रेड हो रहा है उसे हम क्या करते हैं, डिस्पर्शन की मदद से जानते हैं। Moving on to the classification of dispersion, इसमें 2 मेजर क्लासिफिकेशंस होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट मेजर, द सेकंड वन इज रिलेटिव मेजर्स। एब्सोल्यूट मेजर्स में क्या होते हैं, हम लोग एक्चुअल डाटा को लेते हैं एंड रिलेटिव मेजर्स में हम लोग परसेंटेज या फिर रेशियो फॉर्मेट में डाटा को एक्वायर करते हैं। रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड मीन डिविएशन आर द मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशन। इनका जब हम लोग कोएफिशिएंट लेते हैं तब वो क्या हो जाते हैं, रिलेटिव मेजर्स होते हैं। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रिलेटिव मेजर्स को ज्यादा अडेप्टेबल माना जाता है एंड थ्योरेटिकल वर्ल्ड में एब्सोल्यूट मेजर को ऑब्टेन किया जाता है। सो लेट्स लर्न ईच एंड एवरी टॉपिक वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज रेंज। रेंज क्या होता है, ये सबसे आसान तरीका होता है डिस्पर्शन को कैलकुलेट करने का एंड इट डज नॉट टेक कंज्यूम मोर ऑफ द टाइम आल्सो। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेंज इज इक्वल्स टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। वही अगर हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करना चाहे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। ऑफ कोर्स ये क्या होता है, एक आसान तरीका होता है कैलकुलेट करने का, पर इसका मेजर ड्रॉबैक क्या होता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज को कंसीडर करते हैं, जो बची हुई डाटा होती है हम लोग उसे कंसीडर ही नहीं करते, जिसकी वजह से डाटा जो हमें एक्वायर होता है एट लास्ट वो क्या हो जाता है, एक्यूरेट नहीं होता है। मूविंग ऑन टू द सेकंड थिंग, क्वार्टाइल डिविएशन। क्वार्टाइल डिविएशन में हम लोग क्या देखते हैं, अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल। सो फर्स्ट थिंग हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, इंटर क्वार्टाइल डिविएशन को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज Q3 माइनस Q1। इसका जब हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं या फिर इसे जब हम लोग डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं तब हमारे पास हमारा क्वार्टाइल डिविएशन ऑब्टेन होता है, व्हिच इज आल्सो नोन एज सेमी क्वार्टाइल डिविएशन। एज कंपेयर्ड टू रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन इज द वन दैट गिव्स बेटर रिजल्ट्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज को कंसीडर नहीं करते बल्कि 50% ऑफ द डाटा को एक्वायर करते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट्स ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। इसका मेजर ड्रॉबैक क्या हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ आधे फॉर्मेट्स के डाटा को लेते हैं, जो बचे हुए आधे डाटा को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, उसकी वजह से जो डाटा होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा रिलेटेबल नहीं होते हैं। द थर्ड मेजर क्लासिफिकेशन इज मीन डिविएशन। जब हम लोग रेंज एंड क्वार्टाइल डिविएशन को देखते हैं, रेंज में हम लोग सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज को देखते हैं एंड क्वार्टाइल डिविएशन में हम लोग सिर्फ 50% ऑफ डाटा को एक्वायर करते हैं, जिसकी वजह से उनकी रिजल्ट्स क्या हो जाती है, इनएक्यूरेट हो जाती है। मीन डिविएशन एक ऐसा डिविएशन है जहां पे सारे वैल्यूज को कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे ईच एंड एवरी डाटा हैज बीन कंसीडर्ड, जिसकी वजह से जो भी हमें लास्ट में रिजल्ट होता है वो रिप्रेजेंटेटिवली बहुत एक्यूरेट होता है। मीन डिविएशन को एवरेज डिविएशन भी कहा जाता है। इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ डिविएशंस फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ पे हम लोग मीन, मीडियन एंड मोड को यूज करते हैं मीन डिविएशन को कैलकुलेट करने के लिए। सो द फॉर्मूला इज मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डिविएशन फ्रॉम मोड। अलग अलग हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन हम कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी यूज कर रहे हैं। यहाँ पे साइंस कंप्लीटली पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि हम लोग मॉडुलस लगा लेते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव साइंस कंप्लीटली इग्नोर की जाती है। The formula is deviation of mean, median or mode divided by the number of observations. Similarly, जब हम लोग ग्रुप डाटा पे जाते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, summation of f deviation of mean, median or mode divided by n। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइंस कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है, ये इलॉजिकल या फिर इनएक्यूरेट फॉर्मेट बन जाता है, क्योंकि जो नेगेटिव साइंस इग्नोर किए गए हैं वो कंप्लीटली बेसलेस है, जिसकी वजह से कार्ल पियर्सन ने स्टैंडर्ड डिविएशन को इंट्रोड्यूस किया था। सो स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड डिविएशंस
फ्रॉम द एक्चुअल मीन को ऑब्टेन करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज रूट मीन स्टैंडर्ड डिविएशन, सॉरी स्क्वायर डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन हम कैसे एक्वायर करते हैं? मीन के हेल्प से एक्वायर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्टैंडर्ड डिविएशन से हम एक और चीज ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट इज वेरिएंस। हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमारे स्टैंडर्ड डिविएशन को जब भी हम लोग स्क्वायर कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारा वेरिएंस आ जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन को सिग्मा साइन से डिनोट किया जाता है, जो एक ग्रीक सिंबल है। हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन? स्टैंडर्ड डिविएशन को मीन सैंपल से भी कैलकुलेट किया जाता है एंड पॉपुलेशन सैंपल से भी कैलकुलेट किया जाता है। जब हम डिविएशन के स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं एंड देन उसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करके उसका रूट निकाल लेते हैं, तब हमारे पास क्या आ जाता है? हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑब्टेन हो जाता है। पॉपुलेशन मीन में हम लोग पूरे पॉपुलेशन को कंसीडर करते हैं एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम सैंपल में हम लोग सिर्फ एक पार्ट ऑफ पॉपुलेशन को लेते हैं। मूविंग ऑन टू द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, इसे इजीली एक्वायर किया जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन करके। इसके तीन मेजर ड्रॉबैक्स होते हैं। फर्स्ट, क्योंकि ये सिर्फ मीन डिविएशन को कंसीडर करता है तो ये क्या होता है? अरिथमेटिक मीन से ही ऑब्टेन होता है। सेकेंड मेजर ड्रॉबैक क्या होता है कि हम लोग क्वालिटेटिव डाटा को यहाँ पे कैलकुलेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। क्लियर? एंड थर्ड ड्रॉबैक क्या होता है कि ये बहुत डिफिकल्ट टू कैलकुलेट होता है एज कंपेयर टू रेंज, मीन डिविएशन एंड क्वार्टर डिविएशन। कमिंग टू कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शंस, डिस्पर्शंस के कोएफिशिएंट यानी रिलेटिव मेजर जो हमारा सेकंड टाइप है, उसको हम लोग क्या करते हैं? व्हेनेवर वी वांट टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर सीरीज, वी यूज कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, जहां पे एवरेजेस बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। We need to calculate coefficient of dispersion along with measures of dispersion. सिर्फ measures of dispersion important नहीं होता है, इसके साथ coefficient of dispersion भी कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके फॉर्मूलाज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक फॉर्मूला जो रह गया था वो मीन डिविएशन का था, जिसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मीन डिविएशन डिवाइडेड बाय एवरेज फ्रॉम विच इट हैज बीन कैलकुलेटेड। मीन डिविएशन को हम तीन फॉर्मेट से कैलकुलेट करते हैं, मीन, मीडियन या मोड की हेल्प से। द अदर फॉर्मूलाज आर, रेंज को हम लोग हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू डिवाइड बाय हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन कोएफिशिएंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय मीन एंड क्वार्टाइल डिविएशन को हम Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1 से कैलकुलेट करते हैं। द लास्ट टॉपिक इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज सिंपल, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन को आप जब 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ जाएगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला को अच्छी तरह याद कर लीजिए। कमिंग टू द एंड ऑफ दिस सेशन, आपके पास ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसे अटेम्प्ट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स जरूर प्रोवाइड कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। इफ यू लाइक द वीडियो, प्रेस द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द bell icon so that you never miss any video. Do share this with your friends. If you want to come in contact with us, you can directly come in contact with us with email ID or through the WhatsApp number. Do follow us on Facebook and Telegram. Thank you.